देखो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन नोट्स में तुम्हें नोट्स पढ़ने साथ साथ तुम्हें बुक से भी पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट नोट्स में कम है। मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बुक की, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, टेस्ट में थोड़ा थोड़ा लिख रहे हो। 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में इतना कम नहीं लिखा जाता है, तो बुक्स भी थोड़ा पढ़ो, रीड करो बुक्स, है ना। कुछ समझ में नहीं आता बाद में तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो आज पढ़ने वाले हम व्यायाम के बारे में। तो व्यायाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। व्यायाम के बारे में क्या कहा गया है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेघस्य विभक्त गण गात्रम व्यायाम उपजायते। देखो सबसे पहले लाघवम, लाघवम मतलब लघुता, लघुता मतलब होता है हल्कापन। तो जब हम व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या आता है, लाइटनेस आती है, हल्कापन आता है, ठीक है। कर्म सामर्थ्यम, कम सामर्थ्यम मतलब कार्य करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। तो देखो जब तुम डेली एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं तुम्हारे, कि पहला तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में लघुता आती है, और दूसरा क्या होता है, कार्य करने की शक्ति मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें कहा गया है दीप्तो अग्नि। दीप्तो अग्नि मतलब जो तुम्हारी जाठर अग्नि है, ठीक है। जाठर अग्नि का काम क्या होता है, डाइजेशन कराना। तो वो जाठर अग्नि क्या होती है, प्रदीपित होती है, और क्या होती है उसमें डाइजेशन अच्छे से होता है। तो लोग जो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनका जो डाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद मेदस्क्षय, मेदस्क्षय मतलब जो मेद धातु होती है उसका क्षय होता है, मतलब फैट का। देखो जाहिर सी बात है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव फैट होता है उसको वो लूज़ होता है, लॉस होता है, ठीक है। विभक्त घन गात्राओं, विभक्त घन गात्राओं का मतलब जो शरीर के अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग किसको कहा गया, हमारी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। और मांसपेशियां यानी कि हमारी मसल्स पृथक पृथक हो जाती हैं। पृथक पृथक मतलब डिफ्रेंशिएट होती हैं। देखो सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी मसल्स हैं वो मसल्स टूटती हैं, देन उसके बाद क्या होते हैं, वो बाइंड होती हैं दोबारा से, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि प्रोटीन, तो जब हम जिम वगैरह जाते हैं उसके बाद हम प्रोटीन लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहले जो तुम्हारी मसल्स टूटी हैं, ठीक है, जो मसल्स के बीच में वहाँ पे ब्रेक हुई हैं, वो वापस से प्रोटीन लेके क्या करती हैं, वो जुड़ती हैं। तो जब तुम्हें प्रोटीन जाता है तो जो तुम्हारी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रांग बनती हैं। तो यही कहा गया है, हो जाती हैं, तथा शरीर घन मतलब ठोस बनता है, हार्ड बनता है। तो यही इस श्लोक का मतलब था। इंपॉर्टेंट श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेधस्य विभक्त गण गात्रम व्यायाम उपजायते। अब देखो ये व्यायाम के बारे में। अब व्यायाम के बारे में जब तुम ऋतुचर्या पढ़ोगे ना, तो उसमें बताया गया कौन सी ऋतु में व्यायाम किस तरह से करना है। जैसे अब देखो यहाँ पे कहा गया है निषेध। निषेध मैंने हर चीज़ में तुम्हें बताया है कि अगर इवन तुम्हारा दातून है तो दातून को भी मना किया गया है। सब लोगों को दातून नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दातून करना ही नहीं है। मैंने कौन कौन से बताए थे, कोई बता सकता है कि दातून किन के लिए निषेध था। जिसको कफ हो रहा हो, जो कफ से पीड़ित को नहीं करना चाहिए, जिसको फीवर हो रहा हो उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसमें अजीर्ण हो रहा है उसको नहीं करना चाहिए, जिसमें मुख पाक हो उसमें नहीं करना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे कल मैंने बताई थी, ठीक है। अब देखो, अब अपना माइक ऑफ कर लो, अब देखो सुनो, ठीक है। तो अब व्यायाम कब करना चाहिए, व्यायाम कितना करना चाहिए, सबसे पहले बात आती है कि जो व्यायाम कर रहा है पर्सन उसको कितना व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम के बारे में कहा गया है, एक्सरसाइज के बारे में कहा गया है, अपनी जो तुम्हारी कैपेसिटी है, ठीक है, जो तुम्हारा बल है उसका अर्ध शक्ति करना चाहिए। मतलब अर्ध शक्ति मतलब जितना तुम्हारी कैपेसिटी है, कि तुम मैक्सिमम कैपेसिटी 1 आवर है, तो तुम्हें 1 आवर वो नहीं करना है वर्कआउट, तुम्हें कितना करना है, 30 मिनट्स करना है। मतलब अर्ध शक्ति, जो अद्र बल है उसके अनुसार तुम्हें व्यायाम करना है। और व्यायाम कौन से ऋतु में करना चाहिए, मेन जो हमारा विंटर सीजन है, ठीक है। शीतकाल, देखो बताया ना, जो बल हो जिसमें मतलब क्या हो, जो स्ट्रांग पर्सन है उसको कौन सी ऋतु में करना चाहिए, शीतकाल यानी कि शिशिर ऋतु में करना चाहिए, और वसंत ऋतु में करना चाहिए। लेकिन कितना करना चाहिए, अद्र शक्ति, जो उसकी कैपेसिटी है उसके आधा। अन्य ऋतु में, अन्य ऋतु मतलब जैसे हमारी ग्रीष्म वर्षा और शरद है, तो इनमें क्या करना चाहिए, अल्प, थोड़ा बहुत ही कम, सब अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। ये माइक किसका ऑन है, सुहाना माइक बंद कर। तो देखो एक बार व्यायाम के बारे में फिर से बता देता हूँ। व्यायाम का श्लोक है, लाघवम कम सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदस्य विभक्त गण गात्रों व्यायाम उपजायते। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में लघुता आती है, कार्य करने की शक्ति मिलती है, जो पाचक अग्नि है वो प्रदीपित होती है, मेद धातु का क्षय होता है,
शरीर के अंग मतलब अंग प्रत्यंग जो है हमारे या मांसपेशियाँ हैं वो पृथक पृथक हो जाती हैं तथा हमारा जो शरीर है वो ठोस बनता है। अब किस किस को नहीं करना चाहिए? जो वात के रोगी हैं, वात पित्त के रोगी है, ठीक है, बालक है यानी कि बच्चा है, वृद्ध है यानी कि ओल्ड है, तथा अजीर्ण, अजीर्ण मतलब जिसको इंडाइजेशन हो, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बलवान एवं स्निग्ध किसको करना चाहिए? बलवान जो है और जो स्निग्ध भोजन खाते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन उनको भी कितना करना चाहिए? शीत यानी कि शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु में कितना करना चाहिए? अद्र शक्ति, अपनी कैपेसिटी के आधा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बाकी ऋतु हैं जैसे हमारा ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है, तो इनमें कैसा करना चाहिए? स्वल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब इसमें व्यायाम की परिभाषा अष्टांग संग्रह के अनुसार भी है। देखो अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? जिस क्रिया से शरीर में आश्रय श्रम थकावट उत्पन्न हो, मतलब वो ऐसा एक्टिविटी जिससे हमारी बॉडी में क्या हो? थकावट हो जाए, उसको हम सिंपली व्यायाम कहते हैं, ठीक है। व्यायाम करके समस्त शरीर का सुखपूर्वक मर्दन करना चाहिए। मर्दन मतलब जो हमारी, अब देखो इसके बाद हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? अभ्यंग, है ना, अभ्यंग कल हमने पढ़ा था, अभ्यंग मसाज, ठीक है। तो अभी ये भी बता रहा हूँ तुम लोगों को, आने वाला है आगे मर्दन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद है अति व्यायाम से हानि। अब देखो जाहिर सी बात है, तुम्हें व्यायाम तो करना है, तुम्हें एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो उसके नुकसान क्या होंगे? तो अधिक व्यायाम करने से तृष्णा, तृष्णा मतलब कहते हैं प्यास, क्षय रोग, क्षय रोग मतलब जो तुम्हारी धातु है उनमें क्षय होने लगेगा, ठीक है। प्रतिमक श्वास यानी कि जो तुम्हारा सांस है वो बढ़ने लगेगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, रक्त पित्त की डिजीज़ हो सकती हैं, श्रम यानी कि थकावट हो सकती है, कल्म, कल्म का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे मेंटल है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, कास मतलब खांसी, ज्वर, फीवर तथा छर्दी यानी कि वमन, जो हमारी वोमिटिंग है, ये सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं अगर तुम क्या करोगे? एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। अब व्यायाम निषेध कब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये था किसे नहीं करना चाहिए, अब यहाँ पे ये कब नहीं करना चाहिए? व्यायाम जागरण, ठीक है, मार्ग गमन, मैथुन, हास्य एवं भाषण। देखो उन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए जो रात में जागे हों, ठीक है, जिनको जागरण वगैरह करते हो, ठीक है, जिन्होंने मतलब लंबा सफ़र तय किया हो, मार्ग गमन, जिन्होंने क्या किया हो? मैथुन मतलब इंटरकोर्स किया हो, ठीक है, हास्य एवं भाषण, भाषण जो लेक्चर वगैरह देते हैं उनको व्यायाम अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, ठीक है। साहस शक्ति के से अधिक सेवन करने पर मनुष्य की उसी प्रकार मृत्यु हो जाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन तुम्हें वहाँ पे मेंशन करनी है कि अगर कोई अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसके बारे में क्या कहा गया है? शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई एक्सेसिव अमाउंट में वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो उसी तरह उसकी डेथ हो जाती है जिस तरह से एक शेर जैसे हाथी को खींचता हुआ शेर, है ना, तो हाथी को तो खींच नहीं सकता शेर, अपने से अधिक बलवान है, तो जिस तरह शेर हाथी को खींचते हुए नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगर कोई पर्सन एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है तो उसी तरह उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उद्वर्तन, देखो अब पढ़ते हैं उद्वर्तन। व्यायाम के पश्चात कफहर यानी कि कषायतिक द्रव्यों से उद्वर्तन, उद्वर्तन कहते हैं बॉडी पे लेप या उपटन लगाने को, ठीक है। तो जब हमने व्यायाम किया तो व्यायाम के बाद क्या करना चाहिए हमारे? हमें कषाय और तिक्त द्रव्यों से, तो अगर तुमसे कोई पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है तुमसे वाइवा में कि जो उद्वर्तन है उसमें कौन से रस वाले द्रव्य लिए जाते हैं, तो कौन से रस के द्रव्य लिए जाते हैं? कषाय तिक्त। कषाय और तिक्त के द्रव्य ले जाते हैं, ठीक है। उद्वर्तन मेदो धातु, देखो अभी हमने एक्सरसाइज की है तो उद्वर्तन से फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा मेद धातु है वो कम होती है और मतलब उसका क्षय होता है, अंग प्रत्यंग को स्थिर तथा त्वचा को प्रसादकारक होता है। देखो ये साथ साथ क्या करता है? तुम्हारी अंग प्रत्यंग मतलब बॉडी पार्ट्स को तुम्हारे स्थिर करता है, स्टेबल करता है, और साथ साथ जो तुम्हारी स्किन है उसको निखारने का काम करता है। तो ये था हमारा उद्वर्तन। समझ में आया उद्वर्तन और व्यायाम सबके? जी। मेद धातु को कम करता है। हाँ, मेद धातु मतलब फैट को कम करता है, जाहिर सी बात है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो वो किस लिए करते हो? तुम अपना जो बॉडी का एक्सेसिव फैट है उसको रिमूव कराना चाहते हो, अच्छा brilliant, है ना। ठीक है। और उद्वर्तन भी वही काम करता है। अब देखो इसके बाद है स्नान, स्नान का भी ये जितना मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट 4 चैप्टर के जितने भी श्लोक लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद करने ही करने हैं, ठीक है। अगर तुम पहले 4 चैप्टर के श्लोक में अगर तुम एग्जाम में श्लोक नहीं लिख के आ रहे हो तो तुम समझना मार्क्स आधे हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि एग्जामिनर तुमसे उम्मीद करता है कि तुमने पहले 4 चैप्टर के श्लोक याद किए होंगे, ठीक है। तो अब देखो स्नान, स्नान जाहिर सी बात है सब जानते होंगे, बात है ना, नहाना। इसमें क्या है?
इसमें कहा गया दीपनम विरश्म आयुष्यम स्नान ऊर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रम स्वेत तंद्रहा दहा पापम जीत। देखो दीपनम, दीपनम मतलब जाहिर सी बात है, दीपन का मतलब जाठर अग्नि को दीपित करता है, यानी कि जाठर अग्नि जो हमारी डाइजेस्टिव वो है हमारी अग्नि है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, वृश्य मतलब हमारी लाइफ स्पैन को बढ़ाने वाला होता है। आयुष्य वही मतलब है। ठीक है, ओजोपर्द मतलब ओज को बढ़ाने वाला है ना। ठीक है, तथा बलप्रद मतलब हमारी बॉडी में बल को बढ़ाने वाला। प्रद का मतलब होता है बढ़ाने वाला। तो स्नान से क्या होती है, जाठर अग्नि प्रदीपित होती है। ठीक है, लाइफ स्पैन अच्छी होती है, ओज बढ़ता है हमारा और बल भी बढ़ता है। ठीक है, साथ साथ किसका नाश करता है, कंडू यानी कि खुजली, मल, श्रम मतलब थकावट, स्वेद मतलब हमारा स्वेट, तंद्रा मतलब हमारा एक तरीके से कह सकते हो आलस। ठीक है, तृष्णा मतलब प्यास, दहा मतलब पेन वगैरह, और पाप मतलब बुरी भावनाओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें करता है, कुछ चीज़ों को बढ़ाता है और कुछ चीज़ों को ख़त्म करता है। बढ़ाता किस किस को है, मतलब किस किस के लिए बेनिफिट होता है, जाट रखने के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, एज के लिए बेनिफिट होता है, ओज के लिए बेनिफिट होता है और बल के लिए बेनिफिट होता है। साथ साथ किसको नाश करता है, कंडू, मल, श्रम, स्वेद, तंद्रा, इन सबको क्या करता है, इनका नष्ट करता है। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है, स्नान करने का नियम भी बताए गए हैं, लेकिन इससे पहले एक लाइन क्या है, उष्ण जल से अधिक है। यानी कि देखो तुम्हें नहाना कैसे, जो तुम्हारा सिर का हिस्सा है। ठीक है, देखो तुम्हें ऐसा क्या करते, कुछ लोग करते हैं कि गर्म पानी से नहाते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, गर्म पानी से नहीं नहाना है। अगर तुम्हें गर्म पानी से नहाना है तो तुम्हें नीचे के हिस्से को, जो हमारा कटी है यानी कि है ना, तो उसके नीचे वाले हिस्से को तुम गर्म पानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे लिए बलकारक होता है। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, यही गर्म पानी सिर और कान में डालते हो और या आँखों में डालते हो, तो तुम्हारे लिए हार्मफुल होता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है कि ये क्यों कहा गया है कि जब तुम गर्म पानी से अगर नहाते हो तो तुम्हारे नेत्र के लिए, नेत्र को नष्ट करता है, ऐसा क्यों कहा गया है, कोई बता सकता है, अपने आइडिया लगा सकता है? नेत्र तो खुद तेज प्रधान होते हैं, है ना, हाँ, इस वजह से। नेत्र, नेत्र में क्या है हमारी, तेज है ना, है ना, तो उसको जाहिर सी बात है, और पित्त भी होता है हमारा, आलोचक पित्त है ना, तो आलोचक पित्त को वहाँ पे, और पित्त का गुण क्या है, उष्ण, तो उसको वहाँ पे क्या होगा, उससे हार्म पहुँच सकता है। इसीलिए मना किया गया है कि जो तुम्हारा ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, उसको तुम्हें गर्म पानी से नहीं वॉश करना है, उसको तुम्हें ठंडे पानी से वॉश करना है। जो तुम्हारा नीचे का हिस्सा है, उसको तुम अगर गर्म पानी से नहा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब देखो स्नान के नियम, नियम क्या क्या है, मतलब क्या रूल्स बताया गया है कि तुम्हें नहाते वक्त क्या क्या रूल्स का ध्यान रखना है। तो सिर को बिना भिगोए स्नान नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें नहाना है तो तुम्हें सिर को भी भिगोना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जल्दी में हैं तो हमने सिर ही नहीं धोया। ठीक है, नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उदक अवतरण यानी कि जल में उतरकर एवं शयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरे के बनाए तालाब, अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दूसरे, किसी ने अगर दूसरे के बनाए हुए तालाब में हम नहा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें से तालाब में से 5 या जितने भी ढेले तुम निकाल सकते हो, तो तुम उसे बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि धीरे धीरे, अब सपोज़ करो मैं नहाने गया उस तालाब में, तो मैंने क्या किया, 5 ढेले मैंने निकाल दिए, दूसरा नहाने गया, 5 ढेले मैंने निकाल दिए, तो इस तरह से उस तालाब की क्या हो जाती है, सफाई हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जब दूसरे के बनाए हुए तालाब में नहाओ तो उसमें से 5 ढेला मिट्टी निकाल दो। इस तरह से धीरे धीरे वो तालाब की सफाई भी हो जाएगी। अब देखो हर चीज़ में हर चीज़ किसी न किसी के लिए मना की गई है, तो इसी तरह स्नान को भी मना किया गया है कि स्नान किन लोगों को नहीं करना है, अर्धित रोग, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, आद्यमान, पीनस रोग तथा भोजन के पश्चात स्नान करना मना होता है। ठीक है, अर्थात इनमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, जिनमें तुम्हें स्नान बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो लास्ट टॉपिक है इसका, पाप कर्म का त्याग। पाप कर्म अर्जित देखो, रोग क्या रजत भाई? मैं अर्दित का भी मतलब बता दूंगा यार, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेत्र रोग वगैरह समझ गए होंगे। ठीक ठीक है, अर्दित और आद्यमान का जी। मतलब मैं तुम्हें, आद्यमान का मतलब ये होता है, एक तरीके से तुम ये समझते हो इंडाइजेशन में अर्जित तो एक बार फेशियल पैरालिसिस वगैरह है हाँ कुछ हाँ, फेशियल, शायद। हाँ सही कहा, फेशियल पैरालिसिस होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अर्दित में क्या होता है, जो तुम्हारा फेशियल पैरालिसिस है, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, आद्यमान मतलब, आद्यमान क्या होता है, एक तरीके से तुम कह सकते हो जब तुम्हारी स्टमक में एक्सेसिव वो बन जाती है, ठीक है, गैस टाइप में समझ सकते हो। ठीक है, आद्यमान और आटो, ये वो तुम्हारे जीआईटी के डिसऑर्डर्स होते हैं। अब देखो इसके बाद है पाप कर्म का त्याग। ठीक है, पाप कर्म का त्याग, कौन कौन से पाप कर्म का त्याग हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हम पाप किस किस चीज़ों से करते हैं, या तो हम वाणी मतलब हमारे
या तो हम हाथों से पाप करते हैं, या तो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनसे कोई पाप करते हैं, ठीक है, या हम अपनी टंग यानी कि हमारी लैंग्वेज से कोई पाप करते हैं, किसी को बुरा कह दिया तो वो भी बुरा कहना भी हमारे लिए पाप है ना, और या फिर हम मन से पाप करते हैं। तो इन तीनों के बारे में एक श्लोक कहा गया है कि हमें पाप कर्म का त्याग करना चाहिए। तो इसमें ये श्लोक जाहिर सी बात है तुम्हें सर ने याद भी करा दिया होगा। हिंसा स्थे अन्यथा कामम पेशुन्य पुरुष आनिरित्य सम्मिन अलापम व्यापात अविद्या दृग्विपर्यम पाप कर्मेति दशधा काय वाग मानस चेती। देखो पाप कर्म कितने 10 हैं। तो 10 ऐसे कर्म हैं जिनको हमें मन से, अपने तन से मतलब हाथों वगैरह से, और साथ साथ हमें अपनी लैंग्वेज से नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से 10 कर्म हैं? तो देखो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि पहला क्या है, हिंसा। हिंसा मतलब हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, है ना। इससे मतलब चोरी, जो हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको चोरी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अन्यथा कामम, अन्यथा कामम मतलब स्त्री गमन। स्त्री गमन का मतलब होता है किसी फीमेल को का पीछा वगैरह करना, है ना, इम्प्रॉपर वे है ये। तो इसके बाद वाणी, वाणी मतलब हमें क्या, जो हमारी लैंग्वेज है उससे क्या यूज़ वो नहीं करना चाहिए। पेशुन्य, पेशुन्य मतलब चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए ना। तो बुराई करना भी क्या है, एक पाप है। ये पाप किससे होता है? वाणी से, मतलब हमारी लैंग्वेज से। परुष मतलब, परुष का मतलब होता है कठोर वचन। किसी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि उसको हर्ट हो जाए, ठीक है। कठोर वचन मतलब किसी को ऐसी ज़्यादा खड़ी बात कह देना कि उसको अजीब लगने लगे या फिर उसको बेकार लगे। अनित्य, अनित्य मतलब असत्य वचन, या हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सम्मिन लाप, सम्मिन लाप असंबंध पर लाप मतलब बेफालतू में नहीं बोलना चाहिए, या मतलब कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए, या किसी के बीच में खड़े होकर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो हमें उस वक्त बोलना नहीं था। ये है हमारे वाणी से। अब तीसरा है मन से। तो मन से क्या क्या नहीं करने चाहिए? व्यापाद। व्यापाद का मतलब होता है पर अनिष्ठा। पर अनिष्ठा मतलब है कि दूसरे से कहीं ना कहीं हसद रखना। हसद मतलब किसी न किसी से मतलब उसके लिए ईर्ष्या रखना दूसरे के लिए, ठीक है, अपने मन में। इसके बाद है अविद्या। अविद्या मतलब कि दूसरे के धन को लेने की चाह। जैसे मैंने किसी के पास कुछ अच्छा देखा तो मैंने क्या कहा, मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे उसको अचीव करना है, उस वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन मेरा क्या था कि यार ये किसी न किसी तरीके से मेरे पास आ जाए ना, अन्याय तरीके से। दृग विपर्य, दृग विपर्य मतलब मिथ्या दृष्टि, मतलब जो शास्त्र ने कहा है, ठीक है। दृग विपर्य का मतलब क्या है? जो शास्त्रों में चीज़ें कही गई हैं हम उसमें उस पर बिलीव ही नहीं करते, या हम शास्त्रों को बुरा भला कहते हैं। जैसे सपोज करो व्यायाम कहा गया, तो व्यायाम कब करना है शास्त्र में कहा गया है ना, और व्यायाम किसे नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन हम क्या करें, अरे शास्त्र में तो ऐसे ही लिखा है, मतलब मैं शास्त्र को मानता ही नहीं है, शास्त्र के या मैं अपनी कोई भी एक, जैसे होली बुक है उसमें बिलीव ही नहीं रखता, या फिर मैं उसको बुरा कहता हूँ, या किसी के भी उसको ग्रंथ को बुरा कहता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार 10, तो ये होते हैं 10 कर्म जिनको हमें शरीर से, मतलब शरीर मतलब अपने हाथों पैरों, जैसे हम मारपीट नहीं करनी चाहिए। वाचिक मतलब हमें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मानसिक मतलब जो हमारे मन है, तो मन में मतलब ये नहीं कि किसी के शास्त्र के बारे में बुरा कहना, या फिर हमें किसी से ईर्ष्या रखना, या किसी के धन को लेने की इच्छा रखना। तो ये सारे काम नहीं करने चाहिए। इन्हीं को कहा जाता है दशविध पाप कर्म, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है? दशविध पाप कर्म का वर्णन करें, ठीक है। तो अगर दशविध पाप कर्म आए ना, तो तुम्हें ये वाला श्लोक लिख के पूरा बताना है, और तुम इसमें अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। देखो जब तुम यहाँ सपोज करो तुम यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तुम्हें बढ़ाना कैसे कंटेंट ये भी बता दूँ। पेशून्य लिखा तुमने। पेशून्य वाणी से इस तरह के वचन, पेशून्य का अर्थ होता है चुगली या दूसरों की निंदा करना। फिर तुम यहाँ पे बढ़ा सकते हो अपना कि हमें वाणी से दूसरों की चुगली या निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको भी इस तरह से तुम्हें क्या करना है, अपने कंटेंट को बढ़ाना। ये नहीं कि मतलब जो यहाँ पे लिख दिया है तुम उसको लिख के सपोज करो ये 5 मार्क्स में आ जाए, तो तुम्हारे पास इतने पेजेस तो है नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो शायद तुम्हें समझने में डिफ़िकल्टीज होंगी वहाँ पे, लेकिन एक बार बुक की रीडिंग कर लेना, ठीक है। अब देखो धर्म का प्राधान्य है, सबसे ऊपर कौन है? धर्म है ना। हर किसी में कहा गया है कि देखो कोई भी एक पर्सन है तो वो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को मानता है ना। तो अब धर्म का प्राधान्य, धर्म का प्राधान्य क्या है? धर्म क्यों प्रधान है? ठीक है, सभी प्राणियों की सब प्रवृत्तियाँ सुख के लिए होती हैं, ठीक है। हर कोई क्या चाहता है, कोई भी काम करता है वो किसके लिए करता है? सुख के लिए करता है। और सुख जो है मतलब हमारा जो सुख है वो धर्म के बिना प्राप्त नहीं होता, ठीक है। मतलब कोई भी काम कर रहा है पर्सन, तो उसको क्या चाहिए? उसमें खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और ये हैप्पीनेस बिना धर्म के पालन किए बिना नहीं मिल सकती। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए।
अब अगर कोई पर्सन, आचार्य चरक ने सद्व्रत के पालन के 2 लाभ बताए। मतलब सद्व्रत क्या होता है, जो हमें काम, अच्छे काम जो हमें करने हैं, और कुछ काम ऐसे जो नहीं करने हैं, वो है हमारा सद्व्रत। ठीक है, तो आचार्य चरक ने सद्व्रत पालन के 2 लाभ बताएं। सद्व्रत पालन या धर्म का पालन के 2 लाभ बताएं। क्या होता है, एक तो आरोग्य, मतलब हम क्या रहते हैं, डिजीज़ फ्री रहते हैं, और दूसरा क्या रहता है, इंद्रिय विजय, यानी कि हमारे जो इंद्रिय हैं हमारी, चाहे वो हमारी वो हमारी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, हम उन पे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जब जाहिर सी बात है, जिस पर्सन की इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, तो उससे कोई भी बुरा काम शायद ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो सद्व्रत। सद्व्रत मतलब कुछ ऐसे काम जो हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सद्व्रत में क्या क्या कहा गया, कीट तथा पीपली को सदैव अपने समान समझना चाहिए। मतलब जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, ठीक है, उनको अपने समान समझना चाहिए। उनकी हिंसा मतलब उन्हें बेमतलब मारना वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमें करना चाहिए। सो सद्व्रत मतलब जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, और जो बताया गया शास्त्रों में कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, अगर पर्सन उस चीज़ को फॉलो करेगा तो उसे क्या मिलेगा, आरोग्य मिलेगा। ठीक है, आरोग्यता मिलेगी, और इंद्रियों पर विजय मिलेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि हमें जो कीट है, ठीक है, या इंसेक्ट्स वगैरह हैं, या कीड़े, छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनको हमें बेमतलब मारना नहीं चाहिए। देवता, गाय, विप्र, वृद्ध, वैद्य, राजा तथा अतिथि की पूजा करनी चाहिए, अर्थात सम्मान करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो देवता है, मतलब जिस किसी गॉड पे भी तुम बिलीव रख रहे हो उसकी, ठीक है, वृद्ध की मतलब बड़ों की, या वैद्य की जैसे डॉक्टर की, या फिर राजा की, तो इनकी सबकी क्या करनी चाहिए, अतिथि की तरह पूजा करनी चाहिए, मतलब इनको पूजना चाहिए। ठीक है, याचक को निराश नहीं करना चाहिए, उनका अपमान तथा तिरस्कार नहीं चाहिए करना चाहिए। याचक मतलब जो मांगने वाले हैं, ठीक है, उन्हें कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। अगर निराश कर मतलब, और अगर तुम पे नहीं है कुछ, तो तुम उसका अपमान मत करो या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, शत्रु और अपकार करने में तत्पर का भी अपका उपकार करना चाहिए तथा उसका उपकार करना चाहिए। जो शत्रु है तो हमें उसका भी आदर कहीं ना कहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। सुख एवं दुख में एक समान रहना चाहिए। देखो जाहिर सी बात है, कुछ लाइफ की स्टेजेस हैं जैसे जिसमें हमें हैप्पीनेस भी मिलती है, कुछ ऐसी है जो सैडनेस का भी जाता है, तो उसमें हमें स्टेबल रहना चाहिए कि चलो ठीक है, लाइफ है, हो जाएगी। और सफलता का अर्थात सफलता के कारण में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी को, दूसरे को देख के कि भाई वो अब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उससे भी हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, समय पर हित, मित, सत्य एवं मधुर बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए जो सच हो। ठीक है, और जो हम तुम्हारे लिए हित करो, हित मतलब जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, और तुम्हें अच्छा बोलना चाहिए, यानी कि मधुर बोलना चाहिए। किसी दूसरे के अपमान, शत्रु एवं अपने को दूसरे का शत्रु ना बताएं। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरे के सामने अपने आप को किसी का शत्रु मत बताओ। कि सपोज करो तुम 3 पर्सन हो, तुम्हारी एक से लड़ाई हो गई, तो तुम उसे मत बताओ कि यार मेरी उससे लड़ाई है। ठीक है, तुम उससे बताओ ही मत, कि दूसरे को मत बताओ कि वो मेरा दुश्मन है। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। तो ये भी बात शास्त्रों में कही गई है। लोगों के मन का अभिप्राय समझकर वह व्यक्ति जैसा है वैसा संतुष्ट करना चाहिए। मतलब जिस तरह का पर्सन है, उससे उस तरह की बात करनी चाहिए, उससे उस तरह का बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ताकि उसको क्या रहे, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। रसना एवं चक्षु आदि इंद्रियों को ना तो रस, रूप आदि विषयों को ग्रहण करके इनमें से रोके, ना ही इन्हें का अत्यधिक। अब देखो कहा गया है, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, घ्राण इंद्रिया, कर्ण इंद्रिया, रसना, तो इनका ना ही तुम्हें इतना ज़्यादा यूज़ करना है कि इनमें कोई डिफॉर्मेलिटीज़ आ जाए, ना ही तुम्हें इन्हें अपने जो विषय है, विषय मतलब जैसे रस का काम, जो तुम्हारी जीवा है उसका काम क्या होता है कि रस को ग्रहण करना। जो चक्षु इंद्रियाँ हैं उसका काम क्या होता है, रूप को देखना। ठीक है, इसी तरह अलग अलग इंद्रियाँ हैं, तो उनका अलग अलग काम है। तो ना तो इनको बिल्कुल ही रोके रखना चाहिए, ना ही इनका एक्सेसिव यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ आती है तुम्हारी सद्व्रत में, और सद्व्रत तुम्हारा आएगा चरक में। ठीक है, तो चरक में पूरा सद्व्रत के बारे में कम से कम 7-8 पेजेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, 100+ पॉइंट कहे गए हैं कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो ये सद्व्रत यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा था। ठीक है, लेकिन डिटेल में हम पढ़ लेंगे चरक में। तो देखो ये चैप्टर यहीं पे आगे फिनिश होता है। ठीक है, आगे भी है, सॉरी अभी है आगे। सभी धर्मों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, किसी एक के प्रति आस्तिक ना रखें। देखो इनमें क्या कहा गया है, ये वाला पॉइंट का मतलब क्या है, सभी धर्मों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मतलब क्या है, हर एक धर्म के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सोच रखनी चाहिए कि हाँ यार, कहीं ना कहीं वो लोग भी सही हैं। किसी भी मतलब एक कट्टरता नहीं आनी चाहिए, किसी भी एक रिलीजन में क्या नहीं आनी चाहिए, पूरी तरह उसमें ही खोना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है।
रत्न, सिद्ध मंत्र तथा महौषधि आदि को बाहु अथवा ग्रीवा में धारण करना चाहिए। रत्न वगैरह जैसे अंगूठी वगैरह है, ठीक है, इनको गर्दन या फिर हमारे औषधि वगैरह हैं तो इनको ग्रीवा यानी कि गर्दन में या फिर हमारे बाहु वगैरह में ग्रहण करना चाहिए। छाता लगाकर, जूता पहनकर तथा युग अर्थात 4 हाथ आगे के मार्ग को देखते हुए चलना चाहिए। तो जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, छाता यूज़ करना है, ठीक है, जूता पहन के जाना है और हमें 4 हाथ तक का रास्ता देख के जाना है कि आगे कुछ मतलब चीज़ पड़ी तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। तो ये बात कही गई। रात्रि में किसी प्रयोजनवश बाहर जाना पड़े तो हाथ में लाठी लेकर तथा सिर पर पगड़ी बांधकर किसी सहयोगी के साथ जाना चाहिए। क्या कहा गया है कि अगर तुम्हें रात में कहीं जाना है, ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में लाठी होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, पगड़ी होनी चाहिए सिर पे। ऐसा क्यों कहा गया है पगड़ी होनी चाहिए? पगड़ी इसलिए कही गई है कि सपोज करो कोई पर्सन पीछे से आके तुम्हारे ऊपर वार करता है तो तुम्हारी पगड़ी तुम्हें कहीं ना कहीं बचा लेगी। ये देखो पुराने टाइम पे शास्त्र लिखे गए थे ना, तो पुरानी बातें इसलिए कही गई हैं। उस टाइम पे गन वगैरह तो होती नहीं थी कि गन लेके आ रहा है तो कहीं से भी मार देगा, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात, पहले जब शास्त्र लिखे गए थे उस टाइम पे इतने ये सारा डेवलपमेंट नहीं था, तो उसी को देखते हुए सारी बातें कही गई थी, ठीक है। बाहु से नदी में नहीं तैरना चाहिए, अर्थात तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। नदी को तैरकर पार नहीं करना चाहिए। मुख को बिना ढके ना छींके, ये बात आज भी देखो जाहिर सी बात है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं तो हमें मुख को बिना ढके नहीं छींकना चाहिए, ना हंसना चाहिए और ना ही जम्बाई ना यानी कि उपकाई लेनी चाहिए, ठीक है। शरीर, वाणी एवं मन की चेष्टाओं को थकान से पहले ही रोक देना चाहिए, ठीक है। रात्रि में वृक्ष के नीचे या ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये रात में के टाइम पे ना हमें वृक्ष के नीचे रहना है, ना ही उसके ऊपर रहना है, ठीक है। सूर्य को एकाटक होकर नहीं देखना चाहिए, ये तो सबको ही पता है। जब हम सन को कंटिन्यूसली नहीं देखना चाहिए और सिर पर बाढ़ लेकर ना चलें। सूक्ष्म दीपित एवं अशुचि तथा अप्रिय पदार्थों को अनवरत नहीं देखना चाहिए, ठीक है। छोटे जो पदार्थ हैं या फिर है ना जो जलने वाले हैं तो उन या फिर ठीक है, या अप्रिय मतलब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, तो उन चीज़ों को कंटिन्यूसली नहीं देखना चाहिए। ये बातें सद्वृत्त में कही गई हैं। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? जी भाई। ठीक है ना, सभी की समझ में आया? ईशा